कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता, और कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि पढ़ तो लेता हूँ लेकिन वो ज्यादा समय तक याद नहीं रहता। मतलब मैंने पढ़ाई तो कर लिया लेकिन उसे एग्जाम में जाते ही भूल गया, तो फिर उस पढ़ाई का मतलब क्या रह गया। तो जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है उतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ाई को जो हमने पढ़ा है उसे ज्यादा समय तक याद रखने का है। और वो याद कैसे होगा? रटने से नहीं, समझने से होगा। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कई ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है, और कुछ रूल्स मैं अपने भी बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो आप लोगों को अंदर से ऐसा फील आएगा कि नहीं भाई, मैंने कुछ सही देखा है और मुझे किसी ने कुछ सही बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइंस के आधार पर स्थापित है। तो पहला प्रिंसिपल है एक्टिव रिट्राइवल। इस नियम के तहत जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको बार बार याद करने की कोशिश करें बिना किताब को देखे। यह आपको पढ़े हुए ज्ञान को याद रखने में मदद करेगा। दूसरा प्रिंसिपल है स्पेसिंग इफेक्ट। स्पेसिंग इफेक्ट का मतलब है कि पढ़ा हुआ ज्ञान को स्पेस्ड इंटरवल्स में रिवाइज करना, यानी आपको उस ज्ञान को इंटरवल के साथ बार बार दोहराना चाहिए, जिससे उसका याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा प्रिंसिपल है ड्यूअल कोडिंग। ड्यूअल कोडिंग का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन को दो तरीकों से याद करें, वर्बल और विजुअल। इससे आपका दिमाग में एक मजबूत न्यूरल नेटवर्क बनेगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपने इवोपरेशन साइकिल को पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने उसको इस तरीके से समझा कि समुद्र में पानी है, उसको सनलाइट ने खींचा और वो बादलों में गया और वापस से वो वर्षा हुई, और इस चीज का फिगर आपके दिमाग में बन गया, तो आप उस चीज को अच्छे से समझ लोगे और उसे भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चौथा प्रिंसिपल है चंकिंग। ये नियम कहता है कि लंबी और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। छोटे चंक्स को याद रखना काफी आसान होता है और फिर आप उन्हें जोड़कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है एलोबरेटिव इनकोडिंग। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसे अपने तौर पर समझने और अपने विचारों से जोड़कर याद करें। इससे इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद मिलती है। छठा प्रिंसिपल है टेस्टिंग इफेक्ट। इस नियम के तहत आपको पढ़े हुए ज्ञान को टेस्ट करना चाहिए। अपने आप को क्विज या टेस्ट में डालना, जिससे आपको पता चले कि आपने कितना याद किया है। यह रिट्राइवल प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। सातवां प्रिंसिपल है स्लीप एंड मेमोरी। नींद का महत्व है ज्ञान को याद रखने में। अच्छी नींद लेने से आपका दिमाग ताजा रहता है और नए ज्ञान को स्थिर करने में मदद मिलती है। और आठवां प्रिंसिपल है माइंडफुलनेस एंड फोकस। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन वो टेक्निक है जिससे आप दिमाग की सारी कचरा पट्टी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और सिर्फ काम की चीजों को अंदर रखते हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में सब कुछ आखिर इकट्ठा होता चला जाएगा तो आप काम की चीजों को ज्यादा देर तक याद रख ही नहीं पाओगे। इसीलिए यह टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इसे आजमा कर देखो और फिर देखो ये काम कैसे नहीं करता है। और एक छोटा सा रूल ये भी है कि अगर आपको किसी चीजों को बहुत ही क्विक याद रखना है तो आप उस चीज को पढ़कर किसी भी आदमी से उसे पूछ लो, वो सवाल पूछ लो। वो अगर इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा तो आपके दिमाग में ये एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा कि मैंने उस बंदे से ये चीज पूछा था और उसने इस चीज का जवाब नहीं दे पाया। वो सीन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और उसके कारण
आपको वो चीज भी याद हो जाएगी जो आप याद रखना चाहते हो और उसे कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।